नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू बडोले। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी पिछले 3 साल से हम लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे और बहुत सारे कम से कम 8-9 अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी इंडिया में रन हुई है ये 3 साल में। बट हमने जब देखा तो हमको चाहिए थी बहुत बड़ी कंपनी, इनके प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में ही जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हो, लेस प्राइस में हो, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा हो। सबसे पहले अभी मैं आपको यूसाना हेल्थ साइंस की जो प्रोफाइल है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ओके, तो कंपनी जो है रिकॉग्नाइज एज अ सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। ओके, बहुत सारी कंपनी आपने देखे होंगे और हर कंपनी में आपने देखे होंगे कि उनका जो है खुद का जो है एक स्ट्रैटेजी होती है, खुद की एक नाम होता है। ओके, तो हमारी कंपनी देखो बाकी की जो कंपनियां हैं तो उनमें सिर्फ नाम दिखेगा, ओके ना, उसके साथ जो है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, लेकिन हमारी जो यूसाना हेल्थ साइंस जो कंपनी है जो इंडिया में जो है बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है, तो इस कंपनी का जो नाम है यूसाना हेल्थ साइंस। ओके, और ये द सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी इस नाम से जो है इस कंपनी को वर्ल्ड में जो है एक नाम है, बड़ा नाम है। उसके साथ साथ वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड सिंस 92। ये कंपनी जो है 92 से भारत वर्ल्ड में स्टार्ट हुई है, यानी अमेरिका से स्टार्ट हुई है। और इनके जो सीईओ है जिन्होंने इस कंपनी को जो स्टार्टिंग किया है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ट्रस्टेड बाय 4000 प्लस एलाइट एथलीट्स वर्ल्ड वाइड। 24 कंट्री में ये कंपनी है। 30 साल से ज़्यादा का समय हुआ है इस कंपनी को स्टार्ट हुई और 30 साल में 4500 एक्टिव एथलीट्स जो है इंटरनेशनल एथलीट जो है इनके प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ पब्लिकली ट्रेड कंपनी इन NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है। उनकी जो वर्थ की अगर बात करूं तो $1 बिलियन जो है वहां पे कंपनी की वर्थ है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 कंट्री में ये कंपनी सक्सेसफुल तरीके से अभी भी चल रहा है। कंपनी का एक देखो, आपको लग रहा होगा कि यार 32 साल यानी 30 साल से ज़्यादा टाइम हुआ है कंपनी को, बट अभी तक जो है कंपनी सिर्फ 24 में गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ यूसाना हेल्थ साइंस स्लो चल रहा है। ओके, इनको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। ओके, आप अन्य बाकी की जो मार्केट की जो कंपनियां हैं वो क्या हो, उनका जो मोटो है, विजन है, कुछ अलग होता है, बट यूसाना का जो है डिफरेंट है। उसके बारे में भी मैं आने वाले कुछ दिन के बाद जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि यूसाना डिफरेंस क्यों है। ओके, आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं बिजनेस प्लान आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बात ऐसा है कि कंपनी जो है 24 कंट्री में है क्योंकि कंपनी एकदम धीरे धीरे जा रहा है। कंपनी के पास अभी तक अगर आपको मैं बोला जाऊंगा कि 45 लाख जो है ना 4.5 मिलियन जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लोगों की, यानी मेंबरशिप जो है लिया है यूसाना का। और एक्टिव कस्टमर की बात करें तो 5 लाख एक्टिव कंज्यूमर्स है और 5 लाख में यानी हमारे पास संख्या भी बहुत कम है, बट हमारी कंपनी बिलियन है। ओके, हमारी कंपनी बिलियन है। और DSCN की अगर मैं बात करूं तो DSCN की रैंक में कंपनी 15वीं रैंक में है। 15 रैंक जो है कंपनी की DSCN रैंक में जो है। ओके, उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर कंपनी के पास एक टेक्नोलॉजी होती है, प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी होती है। और बहुत सारी आप इंटरनेशनल कंपनी देखे होंगे तो उनके पास भी स्ट्रैटेजी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, बट बहुत सारी कंपनी का जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंपनी भी वो वाला टेक्नोलॉजी जो है यूज करते हैं। बट वर्ल्ड की ये पहली कंपनी है जो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप जो है अभी कुछ लीडर्स मेरे को मिले थे, उन्होंने बोला कि हमारी जो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, वो कोरिया की एक कंपनी का नाम बताया था उन्होंने, और बोले कि हमारी वो कंपनी है वो नैनो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाती है। तो मैंने वो सर्च किया था नैनो टेक्नोलॉजी, तो नामो निशान नहीं आया था उस कंपनी का। तो उनको मैंने बोला कि सर आपका कंपनी का मैंने
डिटेल डाला है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जो बताया तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, बात ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, गूगल में या यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और मुझे बताइए कि आपको क्या आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सिर्फ आपको उषा नहीं आएगा। ओके, उसके साथ साथ कंपनी जो है ये DSA और WFDSA, इसमें कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, DSA का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और WFDSA का मतलब है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ओके, कंपनी इसके जो है ये मेंबर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हमारे फाउंडर का नाम है डॉक्टर मायरन बेंज। डॉक्टर मायरन बेंज जो है हमारे फाउंडर का नाम है, कंपनी के CEO है। ओके, और बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इनकी एक लेबोरेटरी है, लैब है, नहीं R&D है। उस R&D में अगर आपको मैं बताना चाहूँगा तो 150 प्लस साइंटिस्ट जो है उस लेबोरेटरी में काम करते हैं। ओके ना, उस लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, और बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, खुद की लेबोरेटरी है, और 150 साइंटिस्ट मिलके जो है वो प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित करते हैं, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो उषा के प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं। इनके जो भी प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट पेटेंट है। ओके, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कंपनी के जो है कुछ अवार्ड्स है, तो मैं अवार्ड्स के बारे में जो है अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं वहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि क्या क्या अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सर, जो है आज तक कंपनी 24 कंट्री में रन है। 24 कंट्री में कंपनी रन है, 25 मार्केट इंडिया है। 2018 में कंपनी ने इंडिया में MCA में रजिस्ट्रेशन किया था, और ये अभी 6 साल हो गए। 6 साल में कंपनी ने बहुत सारा स्टडी किया है, और इसका मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारा सर्च किया है इंडिया के अंदर। इकोनॉमी को देखते हुए उन्होंने मार्केटिंग प्लान का डिजाइन किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड जो इनका प्लान है मिनिमम 100 सेल्स वैल्यू का है, 100 सेल्स वैल्यू का, जो कि लगभग जो है $150 तक जाता है। ओके, $150 तक जाता है, बट इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए प्लान सिर्फ 35 सेल्स वैल्यू का रखा है, जो कि लगभग जो है 5000 रुपीज़ में ये एक्टिवेशन जाएगा, और इतना ही जो है हमको रिपर्चेस करना पड़ेगा 35 सेल्स वैल्यू से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो है वो 8 प्रोडक्ट से भारत में लॉन्चिंग होने जा रही है। ठीक है, कंपनी 8 प्रोडक्ट से भारत में लॉन्चिंग होने जा रही है, और वो 8 प्रोडक्ट बहुत स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सबके लिए यूजेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। बायोमेगा है, प्रोकोसा है, कोर सेंसियल्स प्रोडक्ट है, प्रोफोनवाल है, C200, विजोनेक्स है, उसके बाद है कोकोनिन 100, मैग्नेकल डी और न्यूट्रीमिल। ये 8 प्रोडक्ट है। 8 प्रोडक्ट से कंपनी जो है भारत में स्टार्ट होने जा रही है। ओके, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि उषा में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वह सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे सारे प्रोडक्ट। ओके, तो 8 प्रोडक्ट से कंपनी लॉन्च होने जा रही है, और सारे प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही हो रही है। उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो है R&D टीम जो है अमेरिका से भारत में आया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी जो टीम है वो टीम जो है यहाँ पे काम कर रहा है, और यहीं पे उन्होंने प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया है, और यही वजह है कि भारत में कम दाम में प्रोडक्ट मिलने का कारण वही है कि भारत में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो करना है स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे हमको GA स्ट्रैटेजी से मिलेंगे, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 10% डिस्काउंट से मिलेंगे, 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 10% जो है, उसके बाद 10% जो है वो
वैलेट में जाएगा, ठीक है, 10% वैलेट में जाएगा, ठीक है। तो 8 प्रोडक्ट है हमारे पास और 8 प्रोडक्ट की जो प्राइजिंग लिस्ट है अलग अलग है, उसका सेल्स वैल्यू भी अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो 20% तक का जो है डिस्काउंट EMRP टू DP, यानी कि इसको बोलते हैं प्रीफर्ड प्राइस। DP को जो है प्रीफर्ड प्राइस जो है बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से 20% और 10 से लेके 20% यानी 20% जो है यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी ने यहाँ पे कुछ पैकेज रखे हैं, ओके, तो पैकेज अगर हम बाय करते हैं तो मान लो अगर आपका कोई प्रोडक्ट मान लो जैसे 5000 के प्रोडक्ट है, ठीक है ना, 5000 के प्रोडक्ट है, उसमें 20% यानी 10% डिस्काउंट होगा, 10% जाएगा कहाँ पे, वैलेट में। लेकिन और आपको अगर चाहिए 10%, तो कंपनी ने जो है कुछ पैकेज रखे हैं, तो पैकेज में आपको और 10% का बेनिफिट मिलता है, पैकेज में और आपको 10% का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो देखो अगर हम काउंट करेंगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो MRP है, तो MRP टू DP 10%, उसके बाद 10% वैलेट, उसके बाद यहाँ पे 10%, ऐसा 30% का जो है यहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद तो 30% तक का बेनिफिट जो है यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हो, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वहाँ पे 30% में जाने के लिए 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 2-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो है लेना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंसान जो है पहले ही मंथ से जो है 30% डिस्काउंट में वो जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की, ठीक है ना, अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। तो बिजनेस प्लान में देखो मैंने आपको जो बताया 35 सेल्स वैल्यू से ID एक्टिवेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ID जो हम इंडिया में जो बोलते हैं ID, ठीक है ना, बट उषा नाम में इस बिजनेस सेंटर, उषा नाम में जो है वर्ड यूज किया जा रहा है, वो ID के जगह जो है वो बिजनेस सेंटर जो है वो ये वाला वर्ड यूज किया जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ यूसाना को मदर ऑफ बाइनरी भी कहा जाता है, सर यूसाना को मदर ऑफ बाइनरी भी कहा जाता है। वर्ल्ड की जिन्होंने बाइनरी का शोध लगाया है यूसाना ही है, वो जिन्होंने 92 में बाइनरी स्टार्ट किया था, वर्ल्ड का पहला बाइनरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं यार ID है, तो यहाँ पर बिजनेस सेंटर जो है ये वर्ड जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको मैं कुछ फंडामेंटल बताना चाहूँगा कि आपको समझ में आए, आपको कैलकुलेशन समझ में आए, ठीक है। हर प्रोडक्ट में मैं आपको बताता हूँ, हर प्रोडक्ट में अलग अलग सेल्स वैल्यू है। काउंट जब आप मैं जब आपको बिजनेस प्लान बता रहा हूँ तो मैं आप अच्छे से सुनना है, ओके, और मन लगाकर सुनना है, क्योंकि जो बिजनेस प्लान जो आपको जो मैचिंग मिलेगा वो मैचिंग आपको सेल्स वैल्यू में ही मिलेगा, ओके, टर्नओवर पे नहीं मिलेगा, सेल्स वैल्यू में मिलेगा। तो देखो 1 सेल्स वैल्यू का मतलब है $1, ओके, 1 सेल्स वैल्यू का मतलब है $1। $1 को हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 80 रुपीज़ में काउंट करते हैं, ओके। $1 को हम अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ से हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें SVP सेल्स वैल्यू पॉइंट, ठीक है, SVP यानी सेल्स वैल्यू पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस प्लान। तो देखो जब भी कोई यहाँ पे जब बिजनेस प्लान में जब इंटर करते हैं, ठीक है ना, तो 3 वे है। एक तो हो गया कंज्यूमर, तो जो मैंने आपको बताया था जो 10 से लेके 30% तक का जो डिस्काउंट है सबको मिलेगा, ओके। कंज्यूमर हो और एसोसिएट हो, तो एसोसिएट को भी और कंज्यूमर को भी और एफिलिएट को भी वो परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, ओके। अब हम बात करेंगे कि एसोसिएट को क्या क्या मिलेगा, यानी बिजनेस प्लान में जो है हम कैसा यानी हाउ टू मेक मनी विथ यूसाना, ओके। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हो गया 1BC, आपकी ID यहाँ पे लगी, ठीक है,
आपकी अब आईडी यहाँ पे लगी और आपके लेफ्ट साइड में BC2 और राइट साइड में BC3। सर इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर लगेगा। कोई भी इंसान जब यूसाना हेल्थ साइंस को ज्वाइन करता है तो इस तरह का सबका स्ट्रक्चर लगेगा, यानी कि 3 बिजनेस सेंटर जो है कंपनी आपको यहाँ पे देंगी। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके लेफ्ट में और राइट में देखो, यहाँ पे जो क्लोजिंग है वीकली क्लोजिंग है। ओके, वीकली क्लोजिंग जो है यहाँ पे है और 1 वीक, ठीक है, 3000 सेल्स वैल्यू का ही काउंट होगा, यानी कि यहाँ पे लगाया है कंपनी ने कैपिंग लगाया है 3000 सेल्स वैल्यू की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है और जो भी मैचिंग होगा उसका 20% का फ्लैट बाइनरी यानी मैचिंग, 20% की फ्लैट मैचिंग जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी। ओके, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जब अपनी आईडी को 35 सेल्स वैल्यू से आईडी एक्टिवेशन करता है, 35 सेल्स वैल्यू से अपनी आईडी को एक्टिवेशन करता है और उनके लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो भी सेल्स वैल्यू होंगे, ओके, तो उसका 20% की मैचिंग मिलेंगी। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हो गया 1000 सेल्स वैल्यू और यहाँ पे हुआ मान लो 500 सेल्स वैल्यू। ठीक है, 500 सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जो मैचिंग होगा वो 500 सेल्स वैल्यू मैचिंग होगा, है ना। इधर में है 1000 और इस साइड में है 500, तो 500 सेल्स वैल्यू मैच होगा। तो 500 सेल्स वैल्यू जो मैचिंग होगा तो कैसे होगा, 20% से। तो 500 सेल्स वैल्यू जो मैचिंग हुआ है उसका 20% जो है हम निकालेंगे। ठीक है, 500 सेल्स वैल्यू का जो है हम 20% जो है निकालेंगे। तो ये 100 SVP सेल्स वैल्यू, ठीक है, 100 आपका सेल्स वैल्यू जो है यहाँ पे मैचिंग होता है। अब मैं आपको बताया एक सेल्स वैल्यू की वैल्यू है $1 और $1 की वैल्यू है 80 रुपीज़। तो 100 वैल्यू जो है यहाँ पे आपका कमीशन हुआ तो उसको हम 80 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 8000 रुपये आपका यहाँ पे कमीशन बनता है। ओके, ये बहुत सरल जो है कैलकुलेशन है इंडिया के अंदर। ये वाला जो इस टाइप का जो मैं जो बता रहा हूँ ये आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा। ओके, क्योंकि मेरा एक ही है कि मैं जब भी को जानकारी जब बताता हूँ तो पूरा डीप में जाके बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरा वीडियो कोई भी देखेगा तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह का ये फार्मूला है जो आपको मैचिंग मिलेगा। ओके, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि एक वीक में मेरा वीक का क्लोजिंग हुआ, इधर में 1000 हुआ, इधर में 500 हुआ, तो यहाँ पे मेरा 500 मैचिंग हुआ, उसका 20% 100 जो है मेरी कमाई हुई, उसका मेरे को 8000 मिला। ओके, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ जो 500 है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में ये जो है फ्लैश आउट होता है। बहुत सारी कंपनी में ये जो सेल्स वैल्यू है जो आपका मैचिंग होता है उसके बाद जो है फ्लैश आउट होता है, बट यूसाना हेल्थ साइंस में फ्लैश आउट नहीं होगा। ये यूसाना हेल्थ साइंस में जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा। देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा था एक वीक में 3000 सेल्स वैल्यू की कैपिंग, यानी कि आप एक वीक में 3000 तक का सेल्स वैल्यू जो है उसका अर्निंग कर सकते हैं। अगर उसके अंदर है ना तो ये सारा कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लो इधर में आपका 3000 सेल्स वैल्यू हुआ और इधर में हुआ आपका इधर में हुआ 2500। ओके, तो 2500 मैचिंग होगा और बचा हुआ जो 500 है यहाँ से जो 500 है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, बट ये कैरी फॉरवर्ड जो है उसकी जो लिमिट है वो 3000 तक ही है। कैरी फॉरवर्ड की जो लिमिट है वो 3000 तक ही है। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे जो है
3,500 हो गया। ओके, यहाँ पे आपका एक साइड में हो गया मान लो 3,500 सेल्स वैल्यू। ओके, और दूसरे साइड में मान लो हुआ 500 सेल्स वैल्यू। ठीक है, ठीक है, दूसरे साइड में हुआ 500 सेल्स वैल्यू। तो 500 जो है मैच करेगा, और बचा हुआ जो 3,000 ईस्वी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बट मान लो अगर यहाँ पे 4,000 है, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4,000 लिखता हूँ, 4,000 सेल्स वैल्यू है और इधर में 500 सेल्स वैल्यू है। ओके, तो 500 सेल्स वैल्यू यहाँ पे मैच होंगे सर, और बचे हुए जो 3,500 है, 3,500 है, वो आपको लगेगा कि यार ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हो 3,000 ही काउंट हो गए। तो इतना ही जो है यहाँ पे होगा कि यहाँ से सिर्फ 3,000 सेल्स वैल्यू जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। ओके, अब इसमें और आपको एक सवाल आया होगा कि मान लो कि मेरे एक साइड में 6,000 सेल्स वैल्यू हुए और दूसरे साइड में 3,000 सेल्स वैल्यू हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसा होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का सेल्स वैल्यू जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है ऑलरेडी यहाँ पे 3,000 सेल्स वैल्यू जो है हो गए, मैचिंग हो गए। उसके बाद का जो भी रहेगा वो फ्लैश आउट होगा। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है। 3,000 सेल्स वैल्यू के ऊपर का जो है सेल्स वैल्यू जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इस बात को आपको समझना है। ओके, तो इस टाइप का आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप वीकली कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, वीकली आपको जो है यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं उसका बारे में भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब मैंने आपको बोला कि 3,000 सेल्स वैल्यू और 3,000 सेल्स वैल्यू, इसका आपको मैचिंग मिलेगा 20%, यानी कि होता है कितना, 600। ठीक है ना, 600 सेल्स वैल्यू आपका ये मैचिंग हुआ। ठीक है, तो इसका जो है लगभग जो है अगर हम 80 रुपीज़ से गुना करते हैं तो लगभग जो है 48,000 रुपीज़ जो है आपका INR में हो जाता है, आपका उस वीक का इनकम होता है। यानी कि हम जो है 48,000 रुपीज़ तक का जो है यहाँ पे अर्निंग हम कमा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब देखो ये बिजनेस सेंटर 1 में आपका चल रहा है, बिजनेस सेंटर 1 में आपका बिजनेस चल रहा है, 3,000 सेल्स वैल्यू आपका हो गया। तो कंपनी यहाँ पे आपको एक रैंक देंगी 3,000 सेल्स वैल्यू मैचिंग के बाद, मैचिंग के आफ्टर 3,000 सेल्स वैल्यू मैचिंग यू विल अचीव डायरेक्टर रैंक, ये जो है आपको हासिल होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2% जो है, जितने भी जो डायरेक्टर रहेंगे, यानी 3,000 सेल्स वैल्यू जो भी मैचिंग करता है वो यहाँ पे डायरेक्टर रैंक अचीव करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका बिजनेस सेंटर 1 चल रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप डायरेक्टर भी बन गए और टोटल टर्नओवर से 2% भी आपको अलग से मिलेगा। लगभग जो है अगर हम बोल दें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ जो है हम वीकली कमा सकते हैं। अब जब आपका 3,000 सेल्स वैल्यू मैच होता है, ओके, जो देखो क्लियर हो गया कि वीकली आप 50,000 रुपये तक का जो है यहाँ से आप अर्निंग कमा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब बात ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार मुझे बहुत पैसा कमाना है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लो कि जैसे आपका 3,000 सेल्स वैल्यू जो है मैचिंग होता है ना, तो जैसे ही मैचिंग होता है तो बिजनेस सेंटर 1 से और एक BC जो है आपको कंपनी देंगी, प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो ये बिजनेस सेंटर लगाएंगे आप, यानी यहाँ पे लिखता हूँ मैं BC4। ओके, BC4, ये 4 बिजनेस सेंटर 4 आपको मिलेगा। मान लो उसके बाद और कभी मान लो दोबारा से 3,000 सेल्स वैल्यू जो है मैचिंग होता है एक बिजनेस सेंटर 1 में, तो कंपनी और आपको देंगी, तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं BC5।
तो अब देखो यहाँ पे आपके पास बिजनेस सेंटर 2, बिजनेस सेंटर 3, बिजनेस सेंटर 4 और बिजनेस सेंटर 5, और आपका जो टीम चलेगा वो इसी लाइन में चलेगा ना, 2 ही लाइन में चलेगा। तो आपके पास अभी देखो इस आईडी पर जो है आपका कैपिंग बन रहा है, इस आईडी पर आपका कैपिंग बन रहा है। अब आपके पास जब लोग आएंगे तो आप ये चारों में से किसी भी बिजनेस सेंटर में आप वर्क कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस सेंटर में जो है आप वर्क कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि मान लो कि मैं बिजनेस सेंटर 4 में, बिजनेस सेंटर 5 में भी मेरी अर्निंग है, तो मुझे जो रिपर्चेस मारना है वो कितना बिजनेस सेंटर पर रिपर्चेस मारना पड़ेगा, है ना। मान लो आपने बिजनेस सेंटर 1 का ने बिजनेस सेंटर 2 का भी खोल दिए, ये राइट साइड खोल दिए, इसका भी आपने वीकर साइड खोल दिए, इसका भी वीकर साइड खोल दिए, इसका भी वीकर साइड खोल दिए, और ऑलरेडी बिजनेस सेंटर 1 का आपका चल रहा है। मान लो ये सभी बिजनेस सेंटर में आप काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो है 1 2 3 4 2 3 4 5 और ये 5 बिजनेस सेंटर आपका चल रहा है। 5 बिजनेस सेंटर में आपका लेफ्ट राइट चालू है। तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मुझे कितना बिजनेस सेंटर में जो है रिपर्चेस मारना है। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि ये दुनिया की पहली कंपनी है जो कि आप जो सोच रहे हैं उसके अलग होगा। ओके, उसके अलग होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है 35 सेल्स वालों का ही रिपर्चेस मारना है। वो यहाँ पे 35 सेल्स वालों का रिपर्चेस मारे और सारे क्वालिफाई हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये बाकी अदर मेनी बिजनेस सेंटर में रिपर्चेस मारने की, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बिजनेस प्लान आपको समझ में आया होगा। सीधी मैचिंग है, 20% मैचिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सीधी मैचिंग है, 20% की मैचिंग है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप प्लान देखे होंगे मार्केट के, वो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास 1 करोड़ की कैपिंग है। भैया कैपिंग जो है सिर्फ बताने के लिए होती है, हासिल करने के लिए नहीं होती है। ओके, इस प्लान को है किसी भी प्रकार का टुकड़ा नहीं किया है मैंने। ऑलरेडी एक प्रीवियस कंपनी में जो था वहाँ पे प्लान का जो है 16 टाइप का कट किया है। अब और उसाना जो है ये इन्होंने पूरा दे दिया है, स्टार्टिंग में दिए है, ग्राउंड लेवल में दिया है, और उसमें कैपिंग लगाया है। और उसके बाद और आपको इनकम कमाना है तो नीचे आके आप काम करें, क्योंकि कंपनी बोलती है कि जैसे 3000 बिजनेस सेंटर आपका होता है तो नया बिजनेस सेंटर आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी में ऐसे हैं जो गधे लोग ऊपर बैठ गए हैं। यहाँ पे मान लो किसी का भी अगर टॉप आईडी होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाएगा। अगर मान लो गलती से भी अगर मान लो उसके नीचे आ गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख ही कमा सकता है। बट अगर आपके अंदर बहुत सारा जज्बा है तो आप अपने अपलाइन से बहुत गुना जो है ज़्यादा जो है आप आगे जा सकते हैं। उनके इनकम को आप कभी भी क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज जो है पावर ऑफ बिजनेस सेंटर। यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस सेंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको जो है बताना चाह रहा था कि यार यहाँ पे बहुत सारी अर्निंग सोर्स है, बहुत सारा पोटेंशियल्स है जो वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में ये सब नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये जो है एसोसिएट का बारे में आपको मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे जो ये बिजनेस प्लान बताया, ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम एसोसिएट। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है तो वो एसोसिएट बन के ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ये एक मैंने बताया आपको कंज्यूमर जो कि यूज कर सकता है वो, ठीक है ना। दूसरा है एसोसिएट जो मैंने आपको अभी बिजनेस प्लान बताया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा अरे नहीं यार मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड में ऐसी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो रेफर से इनकम कमाने के लिए बोले। क्योंकि देखो हर कंपनी में जो है आईडी एक्टिवेशन जरूरी है, रिपर्चेज जरूरी है। ओके, तो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी में ये सिस्टम नहीं है कि विदाउट रेफर विदाउट आईडी एक्टिवेशन जो है आप इनकम कमा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये इस कंपनी का और एक सिस्टम है एफिलिएट इनकम। ओके, एफिलिएट इनकम। अब ये कैसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने ज्वाइनिंग की है,
आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेन देन नहीं है, आपको कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगी, कंपनी के प्लान अच्छे लगे, बिजनेस बने, सब कुछ अच्छा लगा है और आप किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। बट आपका जो है ये एक कंडीशन है कि यार मैं आईडी एक्टिवेशन नहीं कर सकता, रिपर्चेस नहीं मार सकता, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है। बट मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे फेसबुक में फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अगर मैं मेरी लिंक अगर किसी को शेयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो ये एफिलिएट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो जैसे मैं पिछले जो 5 मिनट पहले जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने बताया कि लगभग 35 सेल्स वैल्यू का आपको आईडी एक्टिवेशन करना है और 35 सेल्स वैल्यू से आपको रिपर्चेस मारना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपकी आईडी यहाँ पे लगी, आपकी आईडी यहाँ पे लगने के बाद आपकी आईडी लगी एज अ एफिलिएट। ओके, जैसे आप यहाँ पे एफिलिएट होते हैं और मान लो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉपिंग लिंक होगा। ओके, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो आप लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। मान लो आपने वो अपने पड़ोस को मान लो या किसी को भी जो है लिंक आपने शेयर किए और मान लो उन्होंने 10,000 रुपीज़ का मान लो प्रोडक्ट लिया। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2,000 का भी परचेस कर सकता है, 1,000 का भी परचेस कर सकता है। जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो उसने 10,000 INR का प्रोडक्ट लिया है किसी ने। ओके ना, अब इनको क्या मिलेगा, देखो, इनको मिलेगा इनका 20%, इनका 20% मिलेगा। तो कितना होता है टोटल, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो टोटल होता है इसका 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ जो है ये बनेगा इनका पे आउट। ओके, जो कि बहुत सारी कंपनी में ये सब नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या इन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेशन किया? नहीं किया। क्या इन्होंने कोई टीम बनाया? नहीं बनाया। क्या यहाँ पे कोई PV वाला सिस्टम है सर? नहीं है। बट इन्होंने अपनी लिंक को शेयर किया, उनको अच्छा लगा, वो जो बंदा है ये हमारे जूम मीटिंग में आया, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया। एफिलिएट जिन्होंने ये लिंक शेयर किया था उनको 2,000 रुपीज़ का पे आउट आया। यहाँ पे 20% जो है आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। ओके, अब बात ऐसा है, यहाँ पे कंपनी में टोटल 8 प्रोडक्ट है। अभी 8 प्रोडक्ट में से 7 प्रोडक्ट में आपको 20% इनकम मिलेगा। ठीक है, 20% जो है इनकम मिलेगा। और एक प्रोडक्ट है न्यूट्री मिल, तो ये प्रोटीन है, मिल रिप्लेसमेंट का काम करता है। यहाँ पे आपको जो है 10% का जो है यहाँ पे आपको मैचिंग मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। देखो क्या होता है ना, मेरा जो होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी होता है। ठीक है, तो मैं पूरा स्टडी करके ही आपको मैंने जो है यहाँ पे बताया हो। कोई भी इंसान यहाँ पे ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर कोई कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर भी एफिलिएट का आईडी लगाकर आ सकता है और वो अपने फैमिली को लिंक भेज सकता है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और वहाँ से ये अर्निंग जो है ये कमा सकते हैं। कंज्यूमर एफिलिएट आ सकते हैं और वो यहाँ से अर्निंग कमा सकते हैं। कंज्यूमर को अर्निंग करने के लिए कहीं पर भी जो ऑप्शन नहीं है, बट वो कंज्यूमर अगर हमारे कंपनी में एज एफिलिएट आते हैं तो ये यहाँ पे बहुत सारा अर्निंग वो कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। अब ये जो एफिलिएट है, ये एफिलिएट अगर मान लो किसी और एफिलिएट को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, किसी को अगर ज्वाइन करता है, मान लो इन्होंने किसी को एफिलिएट को ज्वाइन किया, एफिलिएट, ठीक है, ये इन्होंने जो है ये ज्वाइन किया है एफिलिएट। अब ये एफिलिएट ने मान लो किसी को लिंक शेयर किया और वहाँ पे मान लो जो भी शेयर होता है, मान लो हम एग्जांपल के लिए 10,000 का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10,000 का इन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया तो इनका 20% मान लो इनको जाएगा, यानी कि इनको जाएगा कितना, 2,000 रुपया। अब इनको क्या मिलेगा, है ना, इनको क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, इनका डायरेक्ट है ये, तो इनके इनकम के ऊपर 10%
जो इनकम है इनका होगा, यानी कि 2000 का 10% 200 रुपये जो है इस एफिलिएट को जाएगा। तो कोई भी इंसान अगर यहाँ पे एज एफिलिएट ज्वाइन करता है तो वो एफिलिएट को ज्वाइन करा सकता है, बहुत सारे एफिलिएट को क्रिएट करा सकता है और उनके इनकम का 20% जो है यहाँ पे उस एफिलिएट को मिलेगा। और जो एफिलिएट जो है जो लिंक शेयर करता है कि मेरे एफिलिएट लिंक से लोग बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, उनको 20% का अर्निंग यहाँ पे मिलेगा। पीवीबीवी वाला सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा जो है मार्केट है। आज के तारीख की अगर बात करूँ तो आने वाले ये न्यू जनरेशन में ये वाला इनकम जो है, ये जो मेथड है, ये बहुत बड़ा मेथड चलने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर मैं एफिलिएट का टीम बनाता हूँ तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे है एसोसिएट है, उनका बिजनेस सेंटर है, ठीक है। ये हो गया BC1, ये हो गया BC1, BC2, BC3, ठीक है, BC3 हो गया, ठीक है। अब बात ऐसा है कि मान लो आपका यहाँ पे मान लो 50 लोगों का टीम है और इधर में मान लो 50 लोगों का टीम है, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लो यहाँ पे आपने एफिलिएट को ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने एफिलिएट को ज्वाइन किया, यहाँ पे है एफिलिएट और यहाँ पर भी है एफिलिएट, ठीक है। तो ये एफिलिएट के माध्यम से जो भी बिजनेस होगा, ये एफिलिएट्स के माध्यम से जो भी बिजनेस होगा, जो मैंने आपको बताया था, उनको उस हिसाब से इन एफिलिएट को पैसा मिलेगा, ओके। बट ग्रुप को क्या मिलेगा, क्योंकि देखो एफिलिएट की जो आईडी लगेंगी वो आपके ग्रुप में ही लगेंगी ना, जो आपके लेफ्ट में राइट में जो टीम चल रहा है ना, उसी के बीच में ये एफिलिएट का आईडी लगेगा, ओके। तो टीम को क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। ये मान लो बिजनेस सेंटर 1 वाला इनको एफिलिएट ज्वाइन किया, ओके, इसको भी ज्वाइन किया। अब मान लो यहाँ पे मान लो 50 लोग हैं, यहाँ पे मान लो ये 50 लोग हैं, ठीक है। अब इनका भी बिजनेस चल रहा है, इनका भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें जो भी सेल होगा, ओके, एफिलिएट के माध्यम से जो भी सेल होगा, वो सेल को कंपनी काउंट नहीं करेंगी, क्योंकि डीपी जो है यानी जो INR में जो बिजनेस होता है वो सिर्फ एफिलिएट को है। बट हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी सेल्स वैल्यू क्रिएट होंगे, उसका 30% सेल्स वैल्यू जो है वो ग्रुप सेल्स वैल्यू GSV ग्रुप सेल्स वैल्यू के लिए काउंट होगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये एफिलिएट लोगों ने जो भी बिजनेस करेंगे, वहाँ पे जो भी सेल्स वैल्यू क्रिएट होगा, उसका 30% यानी कि 30% सेल्स वैल्यू जो है ग्रुप सेल्स वैल्यू के लिए काउंट होगा। इनके ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वो मैचिंग के लिए वो सेल्स वैल्यू काउंट होगा 30%, ठीक है। 30% जो है इनको काउंट होगा। अब बात ऐसा है, ये तो इनको मिलेगा, बात सही है, बट ये बंदे ने जो है एफिलिएट लगाया, तो एफिलिएट को इनकम क्या है वो भी एक सवाल है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सेल्स जो इनको मिलना था एफिलिएट वाले को वो मिल गया है। अब यहाँ से भी 30% सेल्स वैल्यू ग्रुप सेल्स वैल्यू में भी काउंट हो रहा है। बट अभी एसोसिएट ने जो मेहनत किया है, जो एफिलिएट को ज्वाइन किया है, उनको क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एफिलिएट जो भी अर्निंग करेगा उसका 20%, उसका जो है 20% जो इनकम है ये एसोसिएट को मिलेगा, ठीक है ना, एसोसिएट को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये एफिलिएट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंज्यूमर के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा सर कंज्यूमर के बारे में, ठीक है ना, कि कंज्यूमर अगर मान लो ये प्रोडक्ट परचेस करता है तो उनका एसोसिएट को कितना बेनिफिट मिलेगा। एसोसिएट अगर मान लो अपनी लिंक कंज्यूमर को शेयर करता है और कंज्यूमर जो भी परचेसिंग करता है तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा और उनका ग्रुप में कितना सेल्स वैल्यू काउंट होगा, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो ये मैं आपको बताता हूँ BC1, BC2 और BC3, ठीक है। BC1, BC2, BC3
ओके, अब मान लो आपके पास कोई कंज्यूमर आता है और मान लो उन्होंने 10,000 का प्रोडक्ट, मान लो आपने उनको BC2 का क्या, BC2 का दिया आपने क्या, लिंक। कंज्यूमर का यहाँ पे आईडी लगेगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर का आईडी यहाँ पे लगेगा नहीं, आईडी लगेगा सिर्फ एसोसिएट का और एफिलिएट का। ओके, कस्टमर जो है उसको हम बोलते हैं कंज्यूम, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो आप अपना BC1, BC2, BC3 का जो है रेफरल लिंक आप उनको ये शॉपिंग लिंक आप शेयर कर सकते हो। तो मान लो आपने कस्टमर यहाँ पे है, मान लो कस्टमर, ठीक है ना, नहीं कस्टमर नहीं है, आपने क्या किए, ये वाला लिंक शेयर किए। ओके, अब इन्होंने मान लो अगर 10,000 का सेलिंग किया है, मान लो 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया है इसने, कस्टमर ने, ठीक है। अभी वो एफिलिएट भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कस्टमर जिनका आपने आईडी लगाया नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे लिंक भेजो, मुझे एफिलिएट भी नहीं करना है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूँगा। तो आपको क्या, तो आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस सेंटर 2 या बिजनेस सेंटर 3 का उसको देंगे लिंक। ओके, तो मान लो किसी कस्टमर को आपने लिंक दिए, उन्होंने मान लो 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, तो 10,000 का 10% इनको मिलेगा, 10,000 का 10% इनको मिलेगा। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस सेंटर 3, बिजनेस सेंटर 4 या कोई भी हो, वाट एवर, कोई भी बिजनेस सेंटर में जो भी अर्निंग होती है तो वो सारा इनकम इसमें आता है। ओके, मान लो कोई भी होता है तो सब कुछ जो है, ये हमारी जो आईडी होती है, हमारी जो आईडी लगती है, जो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जो हम KYC करते हैं उसी पर ही सब कुछ आता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका बिजनेस यानी यहाँ पे मिनिमम कितना इनकम होने से ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अर्निंग रहेगी, मान लो इसमें 100 रुपये भी अगर आएगा ना, तो वो भी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपका जो है बिजनेस सेंटर जो है, यही हमारा KYC डन होता है। जो भी बैंक अकाउंट होता है वो सारा बिजनेस उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो देखो, इन्होंने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, तो 10,000 का जो है 10% इनको जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये का पे आउट जो है आपको आएगा। उसके साथ साथ इसमें जो सेल्स वैल्यू होगा, इसमें जो भी सेल्स वैल्यू क्रिएट होगा, उसका 70% सेल्स वैल्यू जो है वो ग्रुप सेल्स वैल्यू के लिए काउंट होगा। 70% सेल्स वैल्यू ग्रुप सेल्स वैल्यू के लिए काउंट होगा। ओके, तो ये बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये सब सिस्टम किसी भी कंपनी के पास नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक प्रीवियस कंपनी था, तो प्रीवियस कंपनी में मैंने जो है कुछ लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने उनको एक क्वेश्चन किया कि मान लो मैं आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन होता हूँ और मैं मेरी एक शॉपिंग लिंक जो है किसी को शेयर करता हूँ और उन्होंने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, तो मेरा पे आउट कितना आएगा? 1 रुपया भी नहीं आएगा। मैंने उनको बोला कि भाई मैं जो हूँ, मैं अपनी आईडी को एक्टिवेशन भी नहीं किया है, नो एक्टिवेशन, ठीक है, नो एक्टिवेशन, मैंने नो एक्टिवेशन किया और नो रीपरचेस, ठीक है। बट मैंने किसी को भेजा है लिंक 4-5 लोगों को और वो लोग परचेस कर रहे हैं, तो मेरा कितना पे आउट आएगा? तो बोले लेफ़्ट राइट चलान विदाउट लेफ़्ट राइट चलाए आपको किसी भी प्रकार का इनकम नहीं आएगा। अगर आपको इनकम चाहिए तो इतना कुछ आपको आपको टीम बनाना पड़ेगा, आईडी एक्टिवेशन करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो दुनिया के किसी भी कंपनी ये में जो है आपको ये इनकम नहीं मिलेगा। बट अगर हम मान लो एफिलिएट अगर हम यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो ये वाली इनकम हमको मिल सकती है, जो मैंने आपको बताया 20%, यानी कि 2,000 रुपये तक का जो है हम यहाँ पे अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये होगा सर बिजनेस प्लान, पूरा कम्प्लीटली बिजनेस प्लान है। अगर इस बिजनेस प्लान से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो एनी टाइम जो है आप हमारे टीम को या मुझे किसी को भी जो है टीम लार्सन ग्लोबल को कि किसी भी जो मेंबर्स है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है बहुत हायर एजुकेटेड ग्रुप है, ओके, और लर्नेड ग्रुप है।
हम बहुत कुछ जो है हमारा एक बिजनेस सिस्टम है, हम भी हमारे ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ट्रेनिंग्स जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, जिनको नेटवर्किंग का एंड भी नहीं आता ना, तो उनको भी हम ऑल ओवर इंडिया का लीडर बना सकते हैं। ओके, बस उनके अंदर सिर्फ ड्रीम चाहिए। अगर उनके अंदर ड्रीम है तो ये अपॉर्चुनिटी जो है उनको है। ओके, हम पूरा सब कुछ सिखा सकते हैं, इतना हमारे पास शक्ति आई है कि ऑलरेडी हमने बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, रिटायर पर्सन हो, क्या हो, डजंट मैटर। ओके, बस आपके पास विजन होना चाहिए, अच्छे ड्रीम होने चाहिए। तो हम आपको जो है इसके बारे में हम पूरा ट्रेन करेंगे, 1 वीक के अंदर ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में कैसा बढ़ेगा इसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो देखो प्लान जो है बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड प्लान है, इतना अच्छा प्लान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते।